स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये भगवान, पहले कॉफी अब दूध लेके आ गए होंगे। जीने ही नहीं देगा कोई यहाँ पे। हम अंदर आ सकते हैं? जी। हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए ना, बैठिए। नहीं नहीं नहीं, हम तुमसे सिर्फ 2 बातें करना चाहते हैं जिसका हमें पहले मौका नहीं मिला। हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं जीविका कि वीरेन के लिए हमने 100 से ज्यादा लड़कियां देखी होंगी, लेकिन तुम वो लड़की हो जो हमें पहली नजर में पसंद आ गई, बिल्कुल वैसी जैसी हम ढूंढ रहे थे। तुम्हें देखते ही हमें लगा कि इस लड़की के अंदर वो सारे गुण हैं, वो सारी समझ है जो हमारे परिवार की सोच, संस्कार और मर्यादा से मेल खाती है। दिलों और परिवारों के मिलने से पहले उनकी सोच का मिलना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम तुम्हें यह भी बता दें जीविका कि हर घर का अपना एक तौर तरीका होता है जो तुम धीरे धीरे समझ जाओगे। हमारे वंश का रंग बहुत गहरा है, इसमें रंगने में तुम्हें जरा भी मुश्किल नहीं होगी। आई थिंक हमने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, हम चलते हैं, कल मिलेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो पंटर्स, तुम्हें पता नहीं आज क्या हुआ है? चाची ने दहेज की बात कर दी, टेबल पे चाय गिरा दी। अबे यार, it was such a sight। क्या कर रही हो? किससे बातें कर रही हो? बाद में बात करते हैं। अच्छा, दहेज की बात बता रही हो? You know what? तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो अपनी बहन की शादी तोड़वा रही हो। कितनी स्टूपिड हो तुम्हें? हाँ? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें हमेशा दुनिया में ऐसा क्यों लगता है तुम जो कुछ भी बोलते हो सब सही होता है? हाँ? और तुम्हें किसने कहा मैं अपनी बहन की शादी तोड़वा रही हूँ? एक्चुअली तुम शक्ल से इतनी बेवकूफ लगती नहीं हो, वरना भाई जैसा लड़का और हमारी जैसी फैमिली और ऐसा घर इतनी आसानी से नहीं मिलता, राइट? हो गया? हो गया। बोलूं? बोलो। एक बात कान खोल के सुन लो विराट, मेरी फैमिली के बारे में एक शब्द भी इधर उधर बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, तुम्हारे पास बहुत पैसे होंगे, तुम्हारे पास 10-10 गाड़ियां, बंगले, पता नहीं क्या क्या होगा। हाँ, एक बेड पे 10-10 नौकरों की लाइन लग जाती होंगी तुम्हारे घर में। लेकिन तुम एक बात, हाँ वो कॉफी और तेरा मुझसे जो भी है उन सबके चोचले नहीं करते हम जैसे भी है ना असली है, जो करते हैं दिल से करते हैं, चाहे वो प्यार हो या तकरार हो। अच्छा ठीक है। और एक बात और सुनो, बोलो। तुम्हारी तरह ढोंग नहीं करते हैं, ये महंगे कपड़े पहन के दुनिया के कायदे कानून बना के अपने इस घर को बॉडी नहीं बना के रखते हैं। और एक बात और सुन के जाओ, तुम्हारी अगर ये शादी टूटती है ना तो हमारी। क्या ये दोनों शादी तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या वजह हो सकती है ये शादी टूट जाए? हाँ, मैं यहाँ रिश्ते तोड़ने नहीं बल्कि 2 दिलों को जोड़ने आया हूँ। जीविका, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। हजार बार तुझे समझाए बकवास मत किया कर, लेकिन नहीं, अब वीरेन के दादाजी के सामने बकवास करने की क्या जरूरत थी? मैं तो बस। चुप कर। एक तो वैसे भी मेरा जी बैठे जा रहा है, पता नहीं वो आदमी कब उल्टी सीधी बात कर दे। और अब तुम भी। इस जगह में तो घास भरी पड़ी है, लेकिन ये कभी नहीं चाहेगी कि जीविका की शादी में कोई पंगा खड़ा हो। बीजी आओ जी, पहली दफे आपने मेरी बात समझी है। चुप रहे, बस समझी, चुप। बीजी, वैसे भी मेरा पूछना तो ठीक ही हुआ ना। अब ये बात तो कंफर्म हो गई ना कि उन लोगों को दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए। चुप कर। फिर वही बकवास, फिर वही लफ्ज दहेज। तुझे क्या लगता है इनको पैसों की जरूरत है, दहेज की जरूरत है? हमें तो शुक्र करना चाहिए कि उनको जीविका पसंद आ गई है। और रही बात हैसियत की ना, तो उनमें और हम में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया है। और देख पिंकी, अगर तू वही बात को खरीदेगी ना
और वो ऊंची ऊंची बातें करेगी लेने देने की, तो मुझे लगता है कि वो अपना इरादा बदल देंगे। आगे से ये बात फिर मत दोहराना, समझी? मानवी को कोई कुछ नहीं कहता, अकेली विराट के साथ मटर गश्ती कर रही है वो। हाय रब्बा, ये लड़की भी ना। मानवी, ओम ह्रीं सूर्य नमः, ओम ह्रीं सूर्य नमः। नमस्ते दादाजी। सुनो बेटा, एक बात पूछूं तुमसे। बेटा, कैसा लगा हमारा परिवार और हमारा वीरेन? सब लोग बहुत अच्छे हैं। बेटा, मैं इतना कठोर इंसान नहीं हूं, लेकिन इस घर का अनुशासन बनाए रखने के लिए मुझे इस तरह पेश आना पड़ता है। अब तुम भी बहुत जल्द इस घर का हिस्सा बनने वाली हो, लेकिन एक बात याद रखना, इस घर का हर सदस्य अपने से पहले इस परिवार के बारे में सोचता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भी इस नियम का पालन करो। जी दादाजी। सुनो बेटा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। एक बात बताओ बेटा, अगर कर्तव्य और प्यार में से तुम्हें किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनोगे? प्यार एक बहुत पवित्र एहसास है। जिसके पास प्यार है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और कर्तव्य वो होता है जो हमारे जीवन को दिशा देता है, जो परिवार की मान मर्यादा का स्तर ऊंचा रखता है। अगर कल को मेरे परिवार को कोई आ जाए तो मैं अपने प्यार के बदले अपने कर्तव्य को चुनूंगी। शाबाश बेटा, जीते रहो। मानवी, मानवी उठ। मानवी चल उठ, ये ऋषिकेश नहीं है जहाँ पे तो सोती रहे। मनु, नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द? क्या है दर्द? यहाँ? नहीं, वो पेट में नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द है। सर में? मानवी तुझे बुखार तो नहीं? पता नहीं क्या हुआ है दी, कुछ करने का मन ही नहीं करता। लगता है इस बोर्डिंग स्कूल में कोई बुरी आत्मा का साया है दी, जो रात को ही मुझे अटैक करके चली गई। चुप कर मानवी, कुछ भी बोलती रहती है। नहीं, तूने मुझे डरा ही दिया। अब तो चल नाश्ते के लिए। क्या यार, यही मंगा लो ना नाश्ता। वैसे भी नाश्ता बेड पे करना तो इन अमीर लोगों की टंटे है, सब खुश हो जाएंगे। नहीं, यहाँ सब लोग नाश्ता और खाना साथ में खाते हैं, समझी? चल। मनु, तू नहीं उठेगी तो फिर हमेशा की तरह मैं तुझे उठा के लेके जाऊंगी। चल मनु, चल चल। अरे वाह दी, आज तो आपने क्लीन बोल्ड कर दिया। थर्ड एम्पायर भी कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे बीच में थर्ड एम्पायर ने कभी कुछ कहा है जो आप कहेगा? सगी बहने जो है, क्यों उठाया दिया आपने? खून का रिश्ता जो है हमारा। फिर भी उठा देती हूँ सुबह सुबह। सोने दो 2 मिनट। मनु उठ। 2 मिनट में उठ रही। मानवी 2 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा भी नहीं, समझे? मनु तू खांस क्यों रही है? तू ठीक तो है ना? दी चिल करो।
तुम्हारे मसूरी का पानी रास नहीं आ रहा। ठीक हूँ। भाई बहुत खुश लग रहे हैं आज। जरूर जीविका भाभी के बारे में सोच रहे होंगे। हेलो पंटर्स, तुम्हें पता नहीं आज क्या हुआ है? चाची ने दहेज की बात करती, टेबल पे चाय गिरा दी। यार तो बस सच साइड। क्या कर रही हो? किससे बात कर रही हो? बाद में बात करती हूँ। कितनी खुशी है भाई के चेहरे पर। क्या ऐसे में मुझे उन्हें बताना चाहिए कि मानवी शादी में कोई पंगा खड़ा करने वाली है? नहीं नहीं, इससे भाई की हंसी गायब हो जाएगी। वैसे भी मानवी ने अब तक ऐसा कुछ किया ही क्या है? वैसे घर में सबने अपनी राय दे दी, लेकिन तूने नहीं बताया कि तुझे जीविका कैसे लगी। भाई एक ही शब्द है, परफेक्ट। शुरू कीजिए। वैसे मैं मेहमानों के आने पर कभी कभार पराठे खा लिया करता हूं। अमूमन मेरा नाश्ता बहुत हल्का होता है। वैसे सेहत की दृष्टि से बहुत अच्छी चीज है, और पराठे तो आज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। क्यों पिंकी? हाँ हाँ, हल्के ही तो है। बात हो, तुम्हें इंग्लिश खाना अच्छा लगता है कि इंडियन? मेरे पास पसंद करने का टाइम नहीं, जो प्लेट में आता है वही ठूस लेती हूँ। अच्छा, तुम्हारा मुंह तो बंद रहता है। मैं दोनों परिवारों के सामने एक गंभीर घोषणा करना चाहता हूं। मैं दोनों परिवारों के सामने एक गंभीर घोषणा करना चाहता हूं। बहुत सोच विचार करने के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं कि जीविका अपनी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि यह हमारा सौभाग्य है कि वो इस घर का हिस्सा बनने जा रही है। इसलिए हम ऐलान करते हैं कि जीविका को इस घर की चार दीवारी में कैद कर दिया जाए, ब्याह के बंधन में बांधकर। वेलकम टू द फैमिली बेटा। थैंक यू जी। अरे वाह, ये तो बड़े डबल धमाके वाली बात बताई है जी, है ना जी? वैसे आज से आप हमारी ऑफिशियल भाभी जी हैं। कोई प्रॉब्लम? मेरा यह मानना है कि खुशियों के इस लम्हे को इतना लंबा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी अनुमति हो तो शाम को रोके की रस्म अदा कर देनी चाहिए। हमने तो सोचा भी नहीं था कि रोका इतनी जल्दी हो जाएगा। रोका? इस खबर ने तो मेरे दिल की धड़कन को ही रोक दिया। क्यों सब दी को मुझसे छीनना चाहते हैं?
मैं ऐसा क्या करूं कि दी मुझसे कभी दूर न जाए, हमेशा मेरे पास रहे। कोई तो मेरी मदद करो, कोई भी। अंदर आ सकता हूँ सर? जी आइए। थैंक यू। अरे सुनो, यहाँ पे कोई ज्वेलरी शॉप है सर, पास में गढ़वाल ज्वेलर्स। गढ़वाल। थैंक यू। हाय राम बीजी, बीजी अब मेरा क्या होगा? रोका इतनी जल्दी हो जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे पास ना कपड़े हैं, ना गहने हैं, ना जूते हैं, ना सैंडल है, ना मेकअप है, तो मैं अच्छी कैसे लगूंगी रे बीजी? चाची चाची चाची, आप घबरा क्यों रही? मैं हूं, मैं एक काम करता हूँ, मैं आज आपको शॉपिंग ले जाता हूँ, ठीक है? स्वामी जी, आप ना प्लीज मेरे साथ मार्केट चलिए। मुझे आपको ना टेलर को दिखाना है। अरे मुझे आपके कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं, आपके गहने बड़े अच्छे लगते हैं, बाल बड़े अच्छे लगते हैं, बस मुझे आपकी जेरॉक्स कॉपी बनना है सेम टू सेम। वो क्या कहते हैं ना, आप मेरी क्या हो, वो हो, वो आई डू, वो इंस्पिरेशन, वो स्टार, वो जी कसौटी वाली प्रेरणा, प्रेरणा, वही तो। आई एम रियली सॉरी। आई मीन हमें घर में बहुत काम है। विरेन है आपकी मदद के लिए। एक्सक्यूज मी। गॉड ब्लेस। कादम्बरी आपके साथ चली जाएगी? अरे थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, मैं चलूंगी ना आपके साथ शॉपिंग करने। अगर मैं आपके साथ रहूंगी ना तो दुकानदार आपको ठगेगा नहीं। कादम्बरी, आप लोगों ने मसूरी नहीं देखा? आप चाहें तो जीविका और मानवी को भी साथ में ले जा सकते हैं। नहीं, मानवी की तबीयत ठीक नहीं है। वीरेन बेटे, जी बीजी, आप जीविका और चाची को ले जाइए। जरूर। मनु, सुन, अचानक दादाजी ने रोका अनाउंस कर दिया और बीजी ने तुझे शॉपिंग में आने से मना कर दिया। तू नाराज तो नहीं है ना? पागल हो गई हो क्या दी? अब हर चीज में थोड़ा ना मुझे बुरा लग सकता है। आप जाओ, मेरी टेंशन मत लो, ओके? नहीं मनु, तुझे आना है तो तू मुझे बोल, मैं बीजी से बात कर लेती हूँ। दी, मुझे नहीं आना, आई एम फाइन। सच? मुझ जाओ, पक्का ना? पक्का मेरी माँ। अच्छा, मैं तेरे लिए क्या लेके आऊँ? दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब जाओ, हैव फन, बाय। शॉपिंग किसे जाना है दी? असली मजा तो यहाँ घर में आएगा। ये लो, मैं जानता था आप यहीं मिलेंगी। आपके मन में क्या चल रहा है? यही ना कि घर वाले तुम्हें यहाँ छोड़ के चले गए शॉपिंग करने और तुम यहाँ बैठी हो। बट डोंट यू वरी, शादी में ऐसा नहीं होगा। मेरे जले पे नमक छिड़कने की कोशिश मत करो तुम। गए वो गुस्सा मुझ पे? मैं तो यही हूँ यार। हाँ तो जाओ ना तुम भी, रोका है किसी ने तुम्हें? मुझे नहीं है किसी की जरूरत। मेरा और मेरे दीदी के बीच में आज तक कोई नहीं आया और तुम लोग ऑलरेडी। मन में इतना गुस्सा होना ठीक नहीं है यार। आज भाई और भाभी का धोखा है, तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए यार। लिसन, तुम्हारी भाभी बनी नहीं है वो भी, और रोका भी हुआ नहीं है, होने वाला है। और कौन जाता है ना भी हो। तुम समझते क्यों अपने आप को? बात बात पर धमकियां? ये मत भूलना, तुम अपनी बहन की नहीं, मेरे भाई की रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रही हो। इस घर में खुशियां बहुत सालों बाद आई हैं। मेरा भाई, मेरा पूरा परिवार इस रिश्ते से बहुत खुश है। और कुछ भी हो जाए, ये शादी हो के रहेगी। मुझसे जो पंगे लेने लो, लेकिन अगर तुमने इस शादी में कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश की, या फिर अगर तुम्हारी वजह से मेरे दादाजी को कोई भी ठेस पहुंची, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादाजी,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।